अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी क्रीमी क्रीम चाट की रेसिपी। आप लोग सोच तो रहे होंगे कि ये कोई नई रेसिपी तो नहीं है, लेकिन जी हाँ जनाब, ये बिल्कुल नई रेसिपी है। बिल्कुल नई चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना है, ताकि आप लोग भी इस तरह की क्रीमी सी क्रीम चाट ईद पे बना के इंजॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। देखने में आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही मज़े की है। तो चलें जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 4 से 5 मैंने एप्पल ले लिए हैं, 6 से 8 आप लोगों ने बनाना ले लेने हैं। इस तरह के पके हुए बनाना आप लोगों ने लेने हैं, कच्चे बनाना नहीं लेने, क्योंकि उनका वो फ्लेवर, वो जायका नहीं आता फ्रूट चाट के अंदर। तो साथ ही है मेरे पास किशमिश है, खजूर है। किशमिश मैंने अच्छे से धो के, तो मैंने उसके जो ऊपर वाला पार्ट है वो उतार दिया था। तो उस खजूर को मैंने कटिंग कर लिया है, इस तरह से कुटियाँ निकाल के छोटे छोटे पीस में मैंने कटिंग कर लिया है। आप लोगों ने भी ऐसे कर लेना है। तो एक साइड पे रख दें। एक ही मैंने कटोरी के अंदर डाल लिया था। तो अनार है, रेड वाला अनार लीजिएगा, रेड वाले अनार से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रूट चाट के अंदर। तो वो ले लिया है मैंने, एक था छोटे साइज़ का। तो फ्रूट कॉकटेल है, 1 टिन मैंने लिया था छोटे साइज़ का, वो है। इसका सिरप आप लोगों ने निकाल देना है, इसे यानी कि सिरप हमें फ्रूटी चाहिए। साथ ही मेरे पास जो मज़े की चीज़ है, जो इसके अंदर जायका, जो खूबसूरती खुशबू आएगी, गाजर का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है। ये मैंने एक गाजर ली थी बड़े वाली, और एक मैंने एप्पल लिया था, उसे मैंने कटिंग कर लिया है। इससे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस जो है वो बनती है क्रीम चाट। एप्पल जो है हमने उसको पील कर लेना है, छिलका उसका उतार देना है। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि एंड तक मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके अंदर कौन से ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है, मज़े की बनती है। तो इस तरह से पील कर लेना है। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और पूरा वॉच करने के बाद लाइक किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है पूरी कर सकूँ। तो एप्पल जो है उसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हम बनाना की कटिंग कर लेंगे। ये मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन ये थोड़े ब्लैक हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं अगर इनके अंदर खुला छोड़ दें इन्हें, तो कवर करके रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने कटिंग की है। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर जो खजूर है और किशमिश है वो ऐड कर देंगे। साथ ही डाल देंगे फ्रूट कॉकटेल है, वो डाल देंगे। सिरप आप लोगों ने नहीं डालना, मैं फिर से कह रही हूँ, सिरप निकाल दीजिएगा। तो गाजर है और सेब का मुरब्बा है वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल डिफरेंट सी ये फ्रूट चाट बनती है। तो अनार डाल देंगे। एक मैंने क्रीम ली है, क्रीम का पैकेट लिया है, टेट्रा पैक क्रीम का पैकेट मैंने लिया है। तो साथ ही आधा कप जो क्रीम है, जिनके दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, नॉर्मल दूध हमारे घरों में होता है, वो मैंने लिया है। साथ ही दूध है थोड़ा सा। तो 1 खाने का चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो क्रीम मैंने क्यों ली है, मलाई मैंने क्यों ली है। दूध की मलाई मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो क्रीम होती है पैकेट वाली बहुत ज़्यादा थिक होती है, और हमने थोड़ा सा इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, इसलिए मैंने आधा कप जो है वो घर के दूध की मलाई अंदर डाली है। 2 खाने के चम्मच साथ में दूध डाला है, ताकि क्रीमी सा मज़ेदार सा टेक्सचर जो है वो आ जाए। इस तरह से अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद आप लोगों ने रख देना है इसे फ्रिज के अंदर, और फिर बाद में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि एंड पे इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो है ऊपर से गार्निशिंग करनी है, जिससे खूबसूरत सी आपकी क्रीम चाट जो है वो लगे देखने में। अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना, इस तरह के आप लोगों ने डिस्पोजेबल बॉक्स में डिश आउट कर लें। तो ऐसे ही आप लोग अगर किसी के घर गिफ्ट लेके जा रहे हैं रमज़ान में या फिर ईद पे, तो ऐसे लेके भी जा सकते हैं। तो साथ ही ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे कुछ अनार के दाने, साथ ही डाल देंगे इसके ऊपर चेरी। तो इसी ईद पे ज़रूर बनाइएगा ये मज़ेदार सी क्रीम चाट, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों ने कि आप लोगों को ये वाली क्रीम चाट की रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों ने पहले इस रेसिपी से क्रीम चाट बनाई है या नहीं बनाई। बिल्कुल सीक्रेट जो है वो रेसिपी मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के आपके साथ शेयर की है। तो ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, डिलीशियस है, मज़े की है, ट्राई कीजिएगा, और क्रीमी भी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा, दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए,
और खुश रहें, खुशियाँ बांटें और देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।